आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए एलिगेशन एंड मिक्सचर का चैप्टर लेके आया हूँ। माफ़ कीजिएगा कि अभी कोरोना के समय हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं करा रहे हैं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हमारे डिवोर्स क्षेत्र में किस तरह कोरोना का केसेस डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इसी कारणवश हम लोग मजबूरन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज हमें ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन का थोड़ा इशू आ चुका था। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर। इस चैप्टर में आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में मैं समझाऊंगा कि कैसे एलिगेशन क्या चीजों पे काम आता है, किस तरह के इसके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में भी और एग्जाम में भी यूज करते हैं। अब कहां यूज करते हैं? ऐसे जगह यूज करते हैं जहां पर भी मिक्सचर का फीलिंग आए, जहां पर भी मिक्सचर यानी मिश्रण, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज मिक्स होके कोई नया चीज क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर आप इस एलिगेशन के टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि अगर किसी को गोल्ड का कोई सामान परचेज करना है, गोल्ड का सामान खरीदना है, तो सोना दुकान जो होता है, लाइक जो गोल्ड के डील करते हैं, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग अपने दुकान पे गोल्ड का बिस्किट खरीद के लाते हैं, क्योंकि इसी को पिघलाकर उन लोग मतलब कि आपका ज्वेलरीज क्रिएट करते हैं या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं। एक सोना दुकान के पास 16 कैरेट का गोल्ड है और एक 24 कैरेट का गोल्ड है। अब कैरेट क्या होता है? कैरेट बेसिकली होता है, ये चीज है कि कैरेट का मतलब होता है प्यूरिटी ऑफ गोल्ड, कि कितना सोना कितना प्योर है। जैसे कि 16 कैरेट वाला मतलब कि ठीक ठाक है सोना, और 24 कैरेट मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्योर है। मान लीजिए आप सोना दुकान के पास गए और बोले कि भैया मुझे 22 कैरेट का एक ज्वेलरी बनाना है या ऑर्नामेंट बनाना है, तो वो क्या करेगा आपके लिए? नया से खरीदने नहीं जाएगा, वो आपके लिए क्या करेगा? यही दो टुकड़ों में से पिघलाकर 22 कैरेट का सोना बनाएगा। तो आप खुद देखिए, दो चीजों को मिलकर कोई नया चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस जगह में हम लोग एलिगेशन का टेक्निक यूज करेंगे और इससे पता करेंगे कि सोनार दुकान एक्चुअली करेगा क्या, वो किस तरह से बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इधर में 4 एरो लगा देना इस टाइप से, और इधर में आप नोटिस कीजिए 24 कैरेट और 16 कैरेट, इन दोनों में बड़ा कौन है? 24 कैरेट ऑब्वियसली। आप क्या कीजिए, यहां से स्टार्ट हो जाइए और इधर नीचे की तरफ बढ़िए एरो लगाकर, और इसका आंसर ठीक इधर में लिखिएगा। तो जैसे कि 24 और यहां पर 22 लिख दिया। अगर एरो आ रहा है तो दैट मीन्स माइनस। और उसी तरह जैसे ही इधर आ गए, आप फिर से इधर तरफ बढ़िएगा और इसका आंसर इधर लिखिएगा। 22 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 16 से स्टार्ट नहीं हुआ। 22 से हम लोग 16 की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 और 16 और एरो आया, दैट मीन्स माइनस। अब देखिए 24 माइनस 22 होता है 2, और 22 माइनस 16 हो जाता है आपका 6 हो जाता है। तो ये जो आया 2 और 6, ये हमेशा रेशियो में आता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुपात। एक्चुअल में इसका मतलब ये हुआ 2:6 का मतलब ये हुआ कि वो सोनार दुकान क्या करेगा, इसमें से 2 टुकड़ा को काटेगा और इसमें से आपका 6 टुकड़ा को वो काटेगा। ठीक है, 6 टुकड़ा को काटेगा, उसको पिघलाकर वो 22 कैरेट का गोल्ड बनाएगा। तो काफी आसान है, आप लोग इसके मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में अपना प्रैक्टिकल यूज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे एक ग्रोसरी शॉप में भी इस चीज को टेक्निक को यूज किया जा सकता है। देखिए, ये एक चावल का बोरा है, चावल का सैक एग्जैक्टली, ठीक है। चावल का बोरा में आप देखिए, मान लीजिए एक चावल के दुकानदार के पास 20 रुपया वाला चावल है, यानी लो ग्रेड का है, और अल्टीमेटली उसके पास एक 80 रुपीज का भी चावल है जो कि काफी हाई ग्रेड का चावल है, मतलब कि बहुत ही प्रीमियम किस्म का चावल है। आप इस दुकान में जाए और आप इसको बोलिए कि मुझे जो भी लाइक 30, 40, 50, 60 जो भी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का मुझे एक चावल दे दो, 50 रुपए का चावल मुझे चाहिए। तो वो दुकानदार आपको सिंपली इतना बोलेगा कि भैया आप थोड़ा देर रुकिए, मैं आपको दे रहा हूं।
वो क्या करेगा, इन दोनों से मिलाकर कुछ इसमें से लेगा, कुछ इसमें से लेगा और 50 रुपया का चावल आपके लिए पैकेट में रेडी कर देगा। अब वो कैसे करता है, एक्चुअल में हमारे यहाँ आसपास में ऐसा चीज टेक्निक, मतलब हमारे आसपास में जो चावल दुकानदार है उन लोग नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े होलसेलर्स जो है काफी सिलीगुड़ी जैसे जगह में या फिर बड़े बड़े जगह में उन लोग ये टेक्निक को बेखूबी यूज करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इसमें से अब एलिगेशन लगाएंगे कि किसमें से कितना लिया जाए। आप देखिए, फिर से मैं वही बोलूंगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ऑब्वियस सा बात है बड़ा है आपका 80, तो यहां से स्टार्ट कीजिएगा और इस तरफ बढ़िएगा और इसका आंसर इधर लिखिएगा 80 और 50 और एरो आया दैट मींस माइनस, और उसी तरह यहां से फिर इधर बढ़िएगा और इसका आंसर यहां लिखिएगा 50 और 20 और एरो आया दैट मींस माइनस। तो 80 माइनस 50 हो जाता है आपका नियर अबाउट 30 और यहाँ 50 माइनस 20 हो जाता है ये भी 30। तो आप देखिए यहाँ पर भी 30 आया, यहाँ पर भी 30 आया, ये हमेशा रेशियो में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आप छोटा भी कर सकते हैं रेशियो को, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी, जस्ट अभी बता रहा हूं। 30 इसका मतलब हो गया 30 टुकड़ा यहां से लेगा और 30 टुकड़ा यहां से लेगा और पैकेट में रेडी कर देगा, वो बन जाएगा आपको 50 रुपए का चावल, ठीक है। तो इसी तरह से एलिगेशन को यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ पे। और आपको एक बात बता देता हूं, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आता है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमेशा रेशियो में आता है, जिसको हम लोग हिंदी में अनुपात कहते हैं। आपको अनुपात के बारे में थोड़ा बता देता हूं, मैं फिर से बोलूंगा, मेरा हिंदी का स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान ना दे, ठीक है। अनुपात के बारे में बता देता हूं। अनुपात एक्चुअल में होता क्या है, रेशियो का मतलब होता है कि चीजों को शॉर्ट करके लिखो, शॉर्ट मतलब कि छोटा करके लिखो आप। जैसे कि रेशियो 30:30 आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे 0 0 कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो रेशियो फॉर्म हो गया 1:1। इसका मतलब हो गया एक टुकड़ा यहां से भी लेने से चलेगा और एक टुकड़ा यहां से भी लेने से चलेगा, तभी भी 50 रुपए का चावल बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा रेशियो को छोटा करके लिखने के लिए, आपके लिए सुविधा होगा, ठीक है। आप बड़ा भी रख सकते हैं बट आपको कैलकुलेशन थोड़ा हाई जाना पड़ेगा। और एक चीज आपको, और दो चीजें और एक्स्ट्रा बताना है, याद रखिएगा ये वाला जो आंसर आता है ये इसके लिए आता है और ये वाला जो आंसर आता है ये इसके लिए आता है, ये बात आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। और साइमल्टेनियसली और एक चीज है एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ये एग्जांपल पे आपको बताया था कि चावल दुकानदार के पास 20 रुपए का चावल था एक बोरा में और एक 80 रुपए का चावल था। आप उसके पास गए और 50 रुपए का चावल का डिमांड किए थे, राइट। आप ये बेखूबी समझ लीजिए कि कभी भी एलिगेशन वहां यूज होगा जहां पर 20 और 80 के बीच में हो। एलिगेशन का टेक्निक आपका यूज नहीं होता है, या फिर ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप दुकान में जाके बोलो कि 10 रुपए का चावल मुझे दो, वो नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि थोड़ा कम दे दो, अलग बात है, लेकिन क्वालिटी डिग्रेड नहीं कर सकता, क्वालिटी नहीं घटा सकता आपको। मतलब कि दुकानदार आपको 20 से 80 के बीच में कोई भी चावल बना के दे सकता है, ना 20 से कम का बना के दे सकता है, ना 80 से ज्यादा। आप 100 रुपए का चावल उससे मांगिएगा, वो नहीं दे पाएगा आपको, 100 रुपए का क्वालिटी का चावल नहीं दे पाएगा। भले ज्यादा दे दो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी 80 से बढ़ाकर वो नहीं दे सकता। तो एलिगेशन में याद रखिएगा, जो भी ये बीच में आएगा ये नंबर, ये 20 और 80 के मतलब बीचों बीच, मतलब उसके बीच में ही रहेगा। जैसे 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, एनीथिंग। 20 से 80 के बीच में बहुत सारा नंबर्स है, कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको मैं समझा पाया कि एलिगेशन होता क्या है और कैसे यूज करना है। चलिए अब मूव करते हैं कि क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और सारे क्वेश्चंस हमारे बुक से हैं। मैं वहां पर क्वेश्चन नंबर भी डिनोट कर रहा हूं और डेली बेसिस पे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। और होमवर्क से याद आया कि आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क का अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक 3 घंटा हमारे जो नंबर है, मैं नोट डाउन भी करवा दे रहा हूं आपको ये नंबर, ठीक है, 8515077242, ये नंबर पे आप बेखूबी कॉल कर सकते हैं 5 से 8 बजे के बीच में, और मन में जो भी डाउट है एलिगेशन से रिलेटेड आज के टाइम में, यानी आज के दिन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बेशक हेल्प करूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार के पास 8 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल है। मतलब कि एक दुकानदार के पास 8 रुपया 60 पैसा का चावल है,
तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ऐसे बोरा लगा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 8 रुपये 60 पैसा का ये चावल का बोरा हो गया। और दूसरा बोरा का चावल है, दूसरा बोरा का चावल भी है, आप आगे पढ़ सकते हैं। 11 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम का चावल का बोरा है और एक ठो, तो उसको भी बना देता हूं, दूसरे कलर पे बना देता हूं ताकि देखने में समझ में आए आपको। ठीक है, तो 11 रुपया 40 पैसा का चावल है, दो किस्म का चावल हो गया। अब देखिए, एक इंसान गया उस दुकान पे और बोला कि भैया मुझे 10 रुपया 20 पैसा वाला चावल चाहिए, तो ऑब्वियस बात है दुकानदार थोड़ी ना करेगा, क्योंकि 8 रुपया 60 पैसा और 11 रुपया 40 पैसा इसके बीचों बीच कुछ मांगा है वो, तो ऑब्वियस से देगा। लेकिन उसको बोलेगा थोड़ा देर रुको भाई, मैं आ रहा हूं, तुम थोड़ा देर में आओ, मैं दे रहा हूं, तो वो क्या करेगा, आपका एलिगेशन लगा देगा। अब देखिए कैसे लगाएगा, डिमांड कितना का है, 10 रुपया 20 पैसा का चावल का। अब कैसे कैसे करके टुकड़ा निकालेगा वो देखना है आपको। तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियस बात है 11.40। हाँ, ये भी कोई रूल नहीं है कि आपको 11 इधर ही लिखना है, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो या 8 को इधर लिख सकते हो, आपका मर्जी है वो। ठीक है, तो जो पहले दिया था मैंने उसी को लिखा पहले, तो वो बेटर रहता है, जो पहले देगा उसी को पहले लिखिएगा, जो बाद में देगा उसको बाद में लिखिएगा। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि इधर उधर मिक्सअप कर दीजिए और फिर क्वेश्चन गलत हो जाए आपसे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप इधर से स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, इसका इधर में लिखिएगा 11.40 माइनस 10.20। माइनस कहां से आया, फिर से मैं बता रहा हूं, ये एरो के लिए माइनस आता है। ठीक है, ठीक है, अब इधर आ गए आप, अभी आपका एरो इधर में है, रुका हुआ है, अब इधर से इधर जाना है। ठीक है, तो इधर में आ जाएगा 10.20 माइनस 8.60। आई होप आप लोगों को माइनस करना बेखूबी आता होगा, मैं अभी आप लोगों को माइनस करना नहीं सिखा सकता। ठीक है, अगर आप माइनस कीजिएगा 11.40 और 10.20 तो ये आपका आ जाएगा 1.20 और यहां पर आ जाएगा आपका 1.60, ये आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, अब माइनस करने के बाद आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आता है रेशियो में, ये आता है क्या में आता है, ये आता है आपका रेशियो में। तो मैं कह सकता हूं कि रेशियो होगा 1.20 अनुपात 1.60। आप कुछ देखिए एग्जाम में पूछा ही अनुपात में मिलाया जाए, यानी आपसे रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप देखेंगे कि माइनस करके 1.20 और 1.60 आया, तो आप क्या कीजिए, अब रेशियो में है ये, तो रेशियो के बारे में तो आपको पता ही है कि रेशियो को क्या करना होता है, रेशियो को शॉर्ट करना होता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया। शॉर्ट मतलब नहीं, छोटा करना है, तो आप छोटा कीजिए इसको। आप कैसे छोटा कीजिएगा, देखिए सबसे पहले 0 0 काट लीजिए, दोनों तरफ 0 था तो 0 गायब हो गया आपका। ठीक है, 0 आपका गायब हो गया। अब 0 जैसे गायब हुआ, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर एक जगह है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक जगह है, तो दोनों से पॉइंट गायब कर दीजिए, तो दोनों से पॉइंट आपका गायब हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक जगह होने से दोनों से पॉइंट गायब हो गया। अब देखिए 2 का टेबल में, 2 का टेबल पे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया आपका 3:4, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितना इजी पार्ट है ये। इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करा रहा हूं, ये देखिए यहां पर बोल रहा है एक पंसरी 2 प्रकार के चाय जिनका क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब एक चाय का दुकानदार है, वो चाय पत्ती बिक्री करता है, उसके पास 2 क्वालिटी का है, एक 15 रुपए वाला क्वालिटी का है और एक 20 रुपए क्वालिटी का है। ठीक है, वो किस अनुपात में मिलाए, यानी आपसे रेशियो पूछ रहा है, किस रेशियो में मिलाया जाए कि वो 16 रुपया 50 पैसे में उसका खरीद पड़े। तो देखिए 15 रुपया का क्वालिटी का चावल है और 20 रुपया का क्वालिटी का चावल है, इन दोनों को मिलाकर वो कितना रुपए का क्वालिटी का चावल करना चाहता है, सॉरी चाय करना चाहता है 16.5 रुपया। अगेन मैं वही बोलूंगा, एलिगेशन लगा दो। क्यों लगा दो, दोनों मिलकर नया चीज बनेगा तो एलिगेशन लगा दो। तो यहां से स्टार्ट कीजिएगा 20 से, क्योंकि 20 बड़ा है तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो 20 माइनस 16.5। ठीक है, और सेम वे इसका इधर से इधर जाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरफ 16.5 माइनस 15। ठीक है, 16.5 माइनस 15, तो 20 माइनस 16.5 आ जाएगा आपका 3.5 और इधर आ जाएगा आपका 1.5। अगेन मैं बोलूंगा रेशियो है तो छोटा कर लो आप, पॉइंट हट जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया था। ठीक है, 5 का पहाड़ा में 7 बार, 5 का पहाड़ा में 3 बार,
तो आंसर बन गया 7:3। देखिए कितना इजी है। तो इसी को एलिगेशन कहा जाता है। काफी इजी टेक्निक है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करा दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप बेशक इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, बेशक बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ये डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। इस वैरायटी में आपको दिया हुआ है क्या, एक दुकानदार के पास 12 प्रति लीटर के दूध है, यानी एक दूध है उसके पास, दूध मिल्क, ठीक है, उसके पास मिल्क है 12 रुपया वाला, 12 रुपए का क्वालिटी का मिल्क है। उसके साथ वो पानी मिलाया जाता है। अब जैसे ही पानी मिलाया जाता है, इससे तो ग्वाला का याद आ जाता है। ठीक है, दूध कितना रुपया का है, 12 रुपया का है, उसके साथ वो क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, ताकि नया जो दूध बने, मिश्रण जो बने, वो 8 रुपया का हो जाए। वो कितना का हो जाए, 8 रुपया का हो जाए। अब देखो, आप इस क्वेश्चन में देखोगे, दूध का दाम देके रखा है 12 रुपया, पानी का दाम देके नहीं रखा है, और 8 रुपया का वो बनाना चाहता है। आप खुद सोचो, दूध ग्वाला जो होता है, जब भी पानी मिलाता है, वो बिस्लेरी या एक्वाफिना तो नहीं मिलाता है, वो नॉर्मल टैप का पानी मिलाता है। टैप का पानी ऑल ओवर इंडिया फ्री है, तो पानी का कॉस्टिंग कितना पड़ा उसके लिए, 0 पड़ा है कि नहीं, तो इसलिए पानी का दाम नहीं देकर रखा है। ठीक है, तो आप बेशक इस पे भी एलिगेशन लगा लीजिए। अब देखिए, इन 12 और 0 में कौन बड़ा, 12 बड़ा, तो इस बार यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 12 मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी अभी 1-2 क्वेश्चन के लिए नहीं लिख रहा हूं। 12 - 8 कितना हो गया, 4, और यहां पर से फिर 8 - 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8। तो रेशियो फॉर्म कीजिए, 8 और 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी रेशियो हो गया 2:1। कितना इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए, ये भी थोड़ा दूध और पानी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इसको बना देता हूं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूध के साथ पानी का किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का, इसमें आपको कुछ पैसा वैसा नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि एक आदमी दूध के साथ पानी मिला रहा है, लेकिन क्या रेशियो में मिला है कि उसको बेचेगा तो उसको 16% का प्रॉफिट हो, 16% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो किस रेशियो में मिला है, देखिए आपको ये परसेंटेज से ही आंसर निकालना है। देखिए 16%, 16% का मतलब होता है 16 का 16, परसेंटेज जब भी हटता है, ये साइन जब भी हटता है तो नीचे आ जाता है 100। ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो यानी ये हो जाएगा, थोड़ा सा काटिए 4 से, 4 4 जा 16, 4 का पारा 25 बार, 4 का पारा से दोनों कटता है, 4 बार में और ये 25 बार में, 4/25, और इससे ज्यादा आप नहीं काट पाइएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये हो गया कि ये हो गया आपका मिल्क, ये दूध होना चाहिए और ये आपका होना चाहिए पानी। ठीक है, तभी जाके वो 16% का प्रॉफिट कर पाएगा। तो आपसे पूछा किस अनुपात में, किस रेशियो में, किसका, दूध और पानी का। ध्यान रखिएगा, पहले दूध है फिर बाद में पानी है। तो दूध कितना आया मेरा, 25, और पानी कितना आया, 4, तो रेशियो होगा 25:4, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो मैं चूज करूंगा नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में पानी और दूध बोलता पहले, ठीक है, तो रेशियो हो जाता 4:25। अब कोई ये मत समझ लीजिएगा कि ये दोनों आंसर सेम है, ये दोनों सेम कभी भी नहीं है। पहले दूध बोला तो दूध का लिखेगा, पानी बाद में बोला तो पानी लिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। एक आदमी के पास अल्कोहल है, अल्कोहल समझ ही रहे होंगे, अल्कोहल के साथ उसको पानी मिलाना है, किस रेशियो में मिलाए ताकि वो जब बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% का मतलब क्या होता है, अगेन 20/100, यानी मैं इसको छोटा करूंगा, काटूंगा, तो 20 1 जा 20, 20 5 जा 100, यानी ये हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया आपका वाटर। ठीक है, यानी 5 अल्कोहल होगा और 1 पानी होगा, तभी जाके उसको प्रॉफिट होगा 20% का। तो अब आपसे पूछ रहा है अल्कोहल और पानी का रेशियो, तो रेशियो हो जाएगा 5, पहले अल्कोहल आया तो अल्कोहल के लिए 5, बाद में आया पानी तो हो जाएगा 1, तो रेशियो हो गया 5:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। काफी इजी पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, दूध के साथ पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है, ताकि बेचने पर 16.2% का लाभ हो। 16 आप इसको कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएगा तो आज डाउट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8-9 उसको होमवर्क में दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, नहीं बनेगा तो मुझे बेशक बताइएगा। ये अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन के बारे में समझाता हूं आपको। एक आदमी के पास 60 रुपया का चावल है और उसके पास 65 रुपया का भी चावल है। तो मैं बना देता हूं, एक आदमी के पास 60 रुपया का चावल है और उसी के पास 65 रुपया का चावल है। वो इस चावल को मिलाता है और एक नया क्वालिटी बनाता है, और वो क्वालिटी जो बनाता है उसको 68 रुपीज 20 पैसे में बेचता है, 68.20 रुपीज पे बेचता है। तो देखिए आप गलती से भी यहां पर 68.20 मत लिखिएगा, ये गलत हो गया। क्योंकि दो रीजन देता हूं। पहला रीजन ये कि यहां पर जो नंबर आएगा 60 और 65 के बीच में आना चाहिए। 68 जो है 65 से ज्यादा तो कभी नहीं आ सकता, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये, बेचा गया इतना में 68 में, खरीदा नहीं गया है, ठीक है। तो बेचने वाला कभी भी नहीं आएगा, यहां पर खरीदा हुआ चीज ही आएगा। तो ये आपका 68.20 यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ध्यान से इस पे क्या लिखना है वो मैं थोड़ा देर में बता रहा हूं आपको। देखिए 68.20 ठीक है, इसमें बेचा गया। बेच के क्या होता है, उसे बेच के 10% का प्रॉफिट होता है, बेच के 10% का प्रॉफिट होता है। आपको समझना पड़ेगा, कोई भी चीज खुद में 100% होता है, ठीक है। अगर 10% प्रॉफिट में बेचा गया यानी वो 110% हो गया, 110% हो गया, यानी ये कितने के बराबर हो गया, 110% के। आपको खरीदा हुआ दाम निकालना है। मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी चीज खुद में 100 होता है, तो खरीदा हुआ दाम निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100%। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो परसेंटेज कट, 0 कट, पॉइंट आया तो नीचे 10 आ गया, फिर से 0 कट, 11 से काटिएगा तो 62 बार, तो यानी 62 आप काटिएगा तो यहां पर सब कटने के बाद आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा, सारा चीज कटने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना इजी है, 62 आने के बाद अब देखिए आपसे मैच कर रहा है, यानी 60 और 65 के बीच का नंबर है, तो इजीली आप एलिगेशन लगा लीजिए। यहां से स्टार्ट कीजिएगा, 65 माइनस 62 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, ये 3 हो जाएगा, 62 माइनस 60 ये हो जाएगा आपका 2, यानी 3:2 आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप 11-12 घर में कर लीजिएगा, दिक्कत होने से डाउट में पूछिएगा मुझसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को, एक इंसान के पास 6 रुपया 60 किलोग्राम का चावल है और 9 रुपया 60 का भी चावल है। एक इंसान के पास क्या है, एक चावल का बोरा है, ये चावल का दाम कितना है, 6 रुपया 60 पैसा, और उसके पास दूसरा बोरा का भी चावल है, ठीक है। ये चावल का दाम कितना है, 9 रुपया 60 पैसा, ठीक है। लेकिन ये 9 रुपया जो 60 पैसा वाला जो चावल है, उस बोरे में 56 केजी चावल है, मतलब कि इस बोरे में कितना केजी चावल है, 56 केजी चावल है। ये बोरा में कितना चावल है आपको नहीं मालूम है, और यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। अब देखिए 6 रुपया 60 पैसा वाला चावल है, 9 रुपया 60 पैसा वाला चावल है, इसमें 56 केजी का चावल है, इसमें कितना है मालूम नहीं। बोला जा रहा है कि इसको मिलाया गया, मिश्रण किया गया और नया चावल का क्वालिटी बनाया गया, वो है 8 रुपया 20 पैसा का चावल बनाया गया। तो आपको बताना है कि इस बोरे पे कितना चावल था, तो आप एलिगेशन लगा लीजिए। तो अब क्या कीजिए, यहां से यहां तक जाइए, 9.60 माइनस 8.20, अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 1.40, और इधर में 8.20 पैसे माइनस करना है, ठीक है, 6.60, आप इधर माइनस कीजिएगा तो आएगा 1.60। अगर आप इसको रेशियो फॉर्म कीजिएगा, काटाकुटी कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 7:8, 7:8 आएगा। तो अब आप समझिए, काटाकुटी आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, यहां 7 आया, यहां पर 8 आया, इसका मतलब हो गया, मैं पहले ही बताया था आपको, ये 8 इसके लिए होता है और ये 7 किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये निकल जाएगा आराम से। कैसे, आप देखिए 56 केजी
कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। आपसे किसका आंसर निकालना है? इसका। तो 7 का आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई विथ 7। इसको आप काटाकुटी कर लीजिए, 8 7 बार में काट देगा, 7 इंटू 7 होता है 49, यानी इस बोरे में 49 kg है, यानी ऑप्शन डी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 14 आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक इंसान के पास 100 kg चीनी था, इसमें से कुछ वो 8% प्रॉफिट में बेचा और कुछ 18% प्रॉफिट में बेचा। तो मैं लिख लूंगा, एक तरफ उसने 8%, परसेंट का साइन नहीं दे रहा हूं, नॉर्मली लिख दिया 8, ठीक है, और एक तरफ उसने कितना परसेंट में बेचा? 18% में। एक तरफ 8 में बेचा, एक तरफ 18% बेचा। आप इसको चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हैं, मैं बेसिक नहीं दिखा रहा हूं, काफी लेंथी होगा। 8% का चावल चीनी बेचा गया थोड़ा सा, और 18% में थोड़ा बेचा गया। दोनों मिलाकर, सारी चीनी को मिलाकर उसे 14% का लाभ हुआ। देखिए, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, और ये भी प्रॉफिट है, तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो यहां पर भी मैं प्रॉफिट लिख सकता हूं 14। ठीक है, अब आपको बताना है, एलिगेशन लगा लीजिए पहले आप। 18 से 14, यहां से यहां आइएगा तो माइनस कीजिएगा तो 4 आ गया, फिर 14 से इधर जाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा, यानी रेशियो हो गया 4:6। काट लीजिएगा तो 2:3 आ गया। ठीक है, 2:3। तो आपको बोला गया कि 1000 kg चावल चीनी था, यानी ये जो 1000 kg है ये किसके लिए है? ये 1000 kg इधर में बेचा गया कि इधर में बेचा गया? ये 1000 kg दोनों तरफ बेचा गया, दोनों तरफ। 1000 kg मतलब कि इधर 100 बेचा होगा, इधर 900, डिपेंड करता है कैसे बेचा है वो। तो ये रेशियो दोनों 1000 kg जो है ये दोनों के लिए, तो दोनों को मिलाकर एक साथ लिख दीजिए, डिवाइड बाई 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5। क्यों में लिखा नीचे 5? क्योंकि ये दोनों के लिए 1000 kg। अब आपसे एग्जाम में किसी का सवाल पूछेगा, किसका सवाल पूछ रहा है? 18% में कितनी चीनी बेची, यानी इस वाले के लिए आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इसका रेशियो कितना है? 3, तो मल्टीप्लाई विथ 3। आप काटिएगा तो 3 इंटू 2 600, यानी इस जगह में उसने 600 ग्राम चीनी बेचा, सॉरी 600 kg चीनी बेचा है। ठीक है, 600 kg। अगर ये वाला पूछते तो मल्टीप्लाई 2 करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बेईमान ग्वाला है। बेईमान मतलब तो समझ ही रहे होंगे, जो बेईमानी करता है। वो क्या करता है? वो बोलता है कि मैं अपना दूध को खरीदा हुआ दाम में बेचूंगा, मतलब जितना में दूध वो खरीद के लाएगा उतना में बेच दूंगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? वो कमा पाएगा? और स्टार्टिंग में बोल दिया बेईमान है, तो बेईमान मतलब कि कुछ तो बेईमानी करेगा। क्या बेईमानी करता है? उसने पानी मिलाया, पानी मिलाकर ही वो 25% कमा पाता है। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत पानी है उस मिश्रण में, कितना प्रतिशत पानी है। देखिए, 25% उसने क्या कमाया? प्रॉफिट। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं 25/100, परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। यानी ये हो गया कि टोटल मिक्सचर हो जाएगा आपका, मतलब कि दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर उसका टोटल 125 लीटर है उसके पास। दोनों मिलाकर मतलब कि दूध और पानी मिलाकर उसके पास कितना है? 125। उसमें पानी कितना मिलाया उसने? उसमें पानी उसने मिलाया है 25 लीटर। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत पानी है उस मिश्रण में। तो परसेंटेज निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? 25 लीटर पानी है, कितना में? पूरा मिश्रण पे। और परसेंटेज में जब भी देखना होगा आपको मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 इसको 20 बार में काट लेगा तो आंसर आ गया आपका 20%, यानी उसने 20% पानी मिलाया था। काफी इजी पार्ट है। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17। इसी टाइप का नहीं, ये अलग पार्ट का है, वो आप देख लीजिएगा और एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो, या फिर आप डाउट में भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 17 हमारे बुक का। पहला पेज का मैं सारा क्वेश्चन करा चुका हूं 1 से लेकर 17 तक। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं एलिगेशन बताऊंगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये वीडियो जो है रात के 12 बजे में ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। आप एक ही बार दे सकते हैं, दोबारा आप कल चाह के भी ये वीडियो को आप दोबारा नहीं देख पाइएगा।
एक दुकानदार के पास 630 ml का बॉटल है। कितना ml का बॉटल है? 630 ml का बॉटल है, जिसमें उसके पास दूध भी है और पानी भी है। जिसमें उसके पास दूध भी है और पानी भी है। तो दूध और पानी का रेशियो है 7:2। बोला गया कि इसमें वो पानी मिला रहा है। इसमें क्या मिला रहा है? वो पानी मिला रहा है, मतलब कि पानी और डाला। ठीक है, पानी की तरफ इशारा कर दिया, ताकि नया दूध और पानी का रेशियो हो जाए 7:3। नया रेशियो कितना हो जाए? 7:3। बस ये बोला गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। तो पूछ रहा है आपसे कितना पानी मिलाएगा। आप आराम से देखिए, ये क्वेश्चन में दूध पहले कितना था? 7, अभी भी कितना है? 7। तो इजी है क्वेश्चन। अगर अलग होता तो कुछ और करते, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा क्या करते हैं वो। तो आप क्या कीजिए, ये जो 630 ml है, ये जो 630 ml है, ये क्या है? दूध और पानी दोनों मिलाकर है। तो 7 और 2 कितना होता है? 9। खत्म कहानी, नीचे लिख दिए। कितना पानी बढ़ गया यहाँ पर? 1। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से। अब काटाकुटी कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 70, यानी उसने 70 ml पानी मिलाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं पहला पेज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक करा चुका हूं। कल मैं फिर से आऊंगा एलिगेशन लेके, और एलिगेशन कल या परसों तक मैं खत्म कर दूंगा। आप चाहे तो ये वीडियो को दोबारा और एक बार देख सकते हैं, लेकिन आज ही भर देखिएगा, क्योंकि दोबारा ये प्लेबैक होगा नहीं, कल से ये प्ले होगा नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। और कुछ भी क्वेरीज हो बेशक कॉल कीजिएगा 5 से 8 बजे के बीच में। थैंक यू वेरी मच।